हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट नीट मंत्रा। मेरा नाम सौरभ वर्मा है और आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं PYQ फिजिक्स के। आज से हम PYQ डिस्कस करेंगे। एग्जाम में हमारे बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो अभी इतने कम टाइम में हमें सारे PYQ को एक बार देख लेना होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो अपना पहला चैप्टर है फिजिक्स का, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के PYQ डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट 10 ईयर के PYQ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आप लगाते जाइएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये आया था नीट उड़ीसा 2019 में। पहला क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय। तो पहले क्वेश्चन में कह क्या रहा है, जो पर्सन है वो वेलोसिटी v1 से x डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है और उसके बाद वो जो नेक्स्ट x डिस्टेंस है वो वेलोसिटी v2 से ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सपोज यहाँ से वो अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है और ये B पॉइंट तक गया, x डिस्टेंस इसने ट्रेवल की v1 वेलोसिटी से। देन अगेन ये x डिस्टेंस गया और इस बार इसकी वेलोसिटी v2 है और ये सी पॉइंट पे पहुंच गया। तो हमसे पूछ रहा है वी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है वी एवरेज बराबर क्या हो जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें पता है x है, तो टाइम टेकन निकालना है। सपोज ए से बी तक जाने में टाइम t1 लगा और बी से सी तक जाने में टाइम इसको t2 लगा, तो हम t1 और t2 की सिंपली वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद रख देंगे। जो t1 की वैल्यू आएगी, t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v1 और t2 इज इक्वल टू हो जाएगी डिस्टेंस x सेम है, वेलोसिटी v2 है, यहाँ पे रख देते हैं। v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो v एवरेज बराबर आ जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा v एवरेज बाई 2 इज इक्वल टू, हमने उल्टा कर दिया और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, अगर जो हम इसे रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन वी एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन वी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। और ये हमारा ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें हमें वी एवरेज निकालना था, सिंपली बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। टाइम टेकन हमने टाइम निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी से और रख दिया और सिंप्लीफाई कर लिया, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। ऑन अदर डेज शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, देन the escalator takes her up in time t2, the time taken by her to walk up on the moving escalator। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसमें हमें तीन केस दिखाया गया है। पहले में जो हमारा एलिवेटर है, पहले में प्रीति वॉक कर रही है और जो हमारा एलिवेटर है ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेशनरी है, रुका हुआ है और प्रीति वॉक कर रही है। डिस्टेंस सेम होगी, सपोज वो x डिस्टेंस इस एस्केलेटर पर ट्रेवल करती है। जो हमारा सेकेंड केस है वो है, और यहाँ पे ये टाइम t1 लेती है, और जो हमारा सेकेंड केस है उसमें है प्रीति स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रूप में है और जो हमारा एस्केलेटर है ये हमारा मूव कर रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी x और इस बार इसे टाइम लग रहा है t2 टाइम। पहले केस में एलिवेटर रुकी थी, दूसरे केस में प्रीति रुकी हुई है। और अब आता है एक तीसरा केस, थर्ड केस में हमारे एस्केलेटर और प्रीति दोनों मूव कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। हमारा एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, सेम x डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो यहाँ पे टाइम उसको कितना लगेगा, हमसे बस सिंपल यही पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इसमें रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पता रहना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रीति की वेलोसिटी है वो एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में है, पहले केस में। और दूसरे केस में बात करूं, दूसरे केस में जो वेलोसिटी है एस्केलेटर की वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है।
और तीसरे केस में जो हमारी वेलोसिटी है वो प्रीति की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हमें बस इतना पता रहना चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि केस क्या है। पहले में हमारा एलिवेटर रुका हुआ था, एस्केलेटर रुका हुआ था, दूसरे में प्रीति स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रूप में थी, थर्ड में दोनों मूव कर रहे थे, तो टाइम कितना लगेगा। पहले में वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, दूसरे में वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और तीसरे में वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा। तो ये निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो ये आ जाएगा अपना x अपॉन t1। अब अगर जो VEG निकालेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन t2। सपोज यहाँ पे टाइम t लग रहा है, तो इसको जब निकालेंगे प्रीति की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वो आ जाएगी x अपॉन t। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि v ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रीति की वेलोसिटी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ये अपना इक्वल हो जाएगा v ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर प्लस v ऑफ एस्केलरेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इनको ऐड ऑन करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे अगर जो हम वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x अपॉन टी इज इक्वल टू x अपॉन t1 प्लस x अपॉन t2। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। तो इसका जो हमारा अब इसे अगर जो और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। दैट मीन्स हमारा जो बी ऑप्शन होगा इसमें वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ पार्टिकल, ये 2011 के मेंस में आया था जब प्री और मेंस दोनों होते थे। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। यहाँ भी हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, पहले हम बना लेते हैं क्योंकि PYQ जब हम इसमें कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के एक बार केस देख लेते हैं कि क्या है। तो केस ये है कि यहाँ से ये वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है, मोशन इसकी स्टार्ट हो रही है एंड देन यहाँ तक जाता है, ये उसके आगे यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये x डिस्टेंस ट्रेवल करता है और सेम B से C तक जाने में ये x डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी v1 है, B से C तक इसकी वेलोसिटी v2 है, A से B तक v1 से और B से C तक v2 से। तो अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फिर से, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। वेलोसिटी एवरेज क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना लिया, तो टाइम टेकन निकालने के लिए सपोज यहाँ पे t1 टाइम लिया और यहाँ पे उसने t2 टाइम लिया, तो इस t1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन v1। t2 का क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन v2। अब यहाँ पे v एवरेज ये यहाँ पे है, अब इस पे फॉर्मूला रख देते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका 2x है, टाइम टेकन x अपॉन v1 है, प्लस ये क्या है x अपॉन v2 है। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे x x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 ऊपर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एवरेज वेलोसिटी हमारी ये आ जाएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। साथ में आंसर देते जाइए, मैच करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड। कह रहा है v का हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, तो हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है वो भी 1 और 2 सेकेंड के बीच में। तो यहां से पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू वी डी टी। s इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा वी डी टी। डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसको तो ये आ जाएगा वी डी टी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम dt के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो बन जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी क्यूब बाई 3। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। 1 से 2 सेकेंड के बीच डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, 1 सेकेंड तक कितनी चली गई, 1 सेकेंड तक, एंड देन 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हो जाएगा S1, ये हो जाएगा अपना S2, और 1 से 2 सेकेंड के बीच हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, S2 माइनस S1। तो पहले S1 निकाल लेते हैं, 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट,
टी की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 रख देंगे, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक, a/2 प्लस b/3 और s2 टी की वैल्यू यहाँ पे अब 2 रख देंगे, 2 इंटू 2 4 और ये आ जाएगा 2a प्लस 8b/3। तो 1 से 2 सेकेंड के बीच a से b जाने में उसे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 से 2 सेकेंड के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ, तो ये हो जाएगा अपना s2 माइनस s1। s2 माइनस s1 करेंगे, 2a माइनस a/2 ये आ जाएगा 3a/2, 8b/3 माइनस b/3 ये अपना आ जाएगा 7b/3। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन लगाया होगा आप लोगों ने, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, a particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to vx is equal to bx power minus 2n, where b and n are constant, b और n दोनों constant हैं, and x is the position of the particle, x particle की position है, acceleration of the particle as the function of x, x के function में हमें acceleration निकालना है। तो फॉर्मूला याद कीजिए, अगर जो हमें x के फंक्शन में अगर जो हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। v दिया हुआ है हमें, v दिया हुआ है, v कैसे दिया हुआ है, v अपना दिया हुआ है x के फॉर्म में, तो v निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू दिया हुआ है b x पे पावर माइनस 2n। यहाँ से अगर जो हम dv अपॉन dx करते हैं तभी a निकलेगा, तो dv अपॉन dx ये क्या हो जाएगा, b तो कांस्टेंट है हमारा, ये माइनस जो पावर है ऊपर, ये पावर ऊपर आ जाएगी तो आ जाएगा माइनस 2n इंटू एक्स पे पावर माइनस 2n माइनस 1, ये हो जाएगा अपना 2bn माइनस 2bn एक्स पे पावर माइनस 2n माइनस 1। अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपली, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dv अपॉन dx, v की वैल्यू हमें पता है कितनी थी, b इंटू एक्स पे पावर माइनस 2n, डी अपॉन डी एक्स हमने यहाँ से निकाल लिया, ये आ गया अपना माइनस 2bn इंटू एक्स पे पावर माइनस 2n माइनस 1, ये हमारा बन गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू बी, 2b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 2nb स्क्वायर, एक्स पे पावर माइनस 2n को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पे पावर माइनस 2n माइनस 1 से, तो पावर एड ऑन हो जाएगी, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, x पे पावर माइनस 4n माइनस 1। तो ये कौन सा ऑप्शन जा रहा है, 2nb स्क्वायर एक्स पे पावर माइनस 4n माइनस 1, ए ऑप्शन आपने करेक्ट लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स is related to time t by t is equal to root x plus 3, t is equal to root x plus 3, the displacement of the particle when its velocity is 0, जब इसकी velocity 0 है तो इसका displacement कितना होगा। तो पहले हम एक बार वेलोसिटी निकाल लेते हैं एंड देन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, t इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट एक्स प्लस 3, एक्स के फॉर्म में निकालेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर जो हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, डिफ्रेंसिएशन करेंगे t माइनस 3 के होल स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा 2t माइनस 3, पावर आगे आ जाएगी और 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब हमें ये पता करना है जब वेलोसिटी 0 है, जब वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना होगा, वेलोसिटी 0 कर देते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, दैट मींस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और वेलोसिटी 0 हो रही है, जब से सिंप्लीफाई करेंगे t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी अपनी, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू हो जाएगी t माइनस 3 का होल स्क्वायर, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड रखेंगे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड रखेंगे तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपना 0, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट भी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या होगी, 0 होगी। तो जो इसका ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा, जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle has initial velocity 2 I cap plus 3 j cap and acceleration 0.3 I cap plus 0.2 j cap. The magnitude of velocity after 10 second will be, हमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, वेक्टर u दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 I cap plus 3 j cap, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेक्टर में सब दिया हुआ है, ध्यान रखना है हमें वेक्टर में सॉल्व करना होगा सब, 0.2
जे कैप। टाइम टी इज इक्वल टू दिया है 10 सेकेंड एंड हमसे पूछा है कि वेक्टर वी कितना होगा। सिंपली फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे वेलोसिटी की, वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर यू प्लस वेक्टर ए इंटू टी। वेक्टर यू की वैल्यू रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस वेक्टर ए की वैल्यू 0.3i कैप प्लस 0.2 j कैप इंटू 10। तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और इधर आ जाएगा प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप। तो ये आ जाएगा 5i कैप 5i कैप 5i कैप प्लस 5j कैप। ये हमारा वेलोसिटी का वेक्टर आ गया, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में नहीं बताना है, हमें मैग्नीट्यूड बताना है वेलोसिटी का। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 5 रूट 2 के। 5 रूट 2 के कोई मेंशन नहीं की हुई है यूनिट, तो यहाँ पे बस केवल सिंपल यूनिट रख देंगे 5 रूट 2 यूनिट। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट होगा। Next question. The motion of a particle along a straight line is described by equation x is equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter, t is in second. The retardation of the particle, retardation मतलब acceleration, negative of acceleration. The retardation of the particle when its velocity become 0. अब हमें retardation निकालना है जब इसकी velocity 0 होगी। हमें फिर से वही करना पड़ेगा, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं एंड देन वेलोसिटी को 0 रख के हम पता कर लेंगे कि किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है एंड देन उसको a में रख के हम एक्सेलरेशन का पता कर लेंगे। तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt, ये हो जाएगी अपनी वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन करेंगे 8 का 0 हो जाएगा, 12t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 12 और t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर। ये हो गई हमारी वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे क्योंकि लास्ट में हमें वही फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt, 12 का हो जाएगा 0 और 3t स्क्वायर का हो जाएगा 6t, तो फिर 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, पर माइनस के साइन माइनस के साथ आएगा। दैट मीन्स हमें रिटार्डेशन निकालनी है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। अब देख लेते हैं वेलोसिटी 0 कब हो रही है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 कब हो रही है, 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी 0 हो रही है, 2 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी 0 हो रही है, तो रिटार्डेशन कितना आ जाएगा -60। ये आ जाएगा -6 इंटू 2 इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन अपना अगर एक्सेलरेशन -12 मीटर पर सेकेंड आएगा, रिटार्डेशन अपना 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is moving with velocity 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है। After 10 seconds, its velocity become 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड नॉर्थ। The average acceleration of the body। तो पहले हमें डायरेक्शन बना लेनी होगी, कैसे जा रहा है ये हम ऐसे ही बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पहले क्या हो रहा था, पहले जा रहा है जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा था, ईस्ट की डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड, से इसे कह देते हैं वेक्टर वी इनिशियल। अब इसके बाद ये नॉर्थ के डायरेक्शन में मुड़ जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही चला जाता है। जो वी फाइनल है वो ये है और ये है अपना 40 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है अपनी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाता है अपना वो हो जाता है डेल्टा वी अपॉन टाइम, कितना वेलोसिटी में चेंज आया। तो डेल्टा वी हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम टी। अब इसे अगर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करें तो ये अपना एक्स एक्सिस होता है, अपना वाई एक्सिस होता है। तो वी इनिशियल बराबर हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा वी फाइनल अपना, ये प्लस वाई डायरेक्शन में है, प्लस वाई डायरेक्शन में तो जे कैप आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 40 जे कैप माइनस, ये क्या है अपना, ये एक्स डायरेक्शन में था तो इसको लिख देंगे 30 आई कैप, 30 आई कैप अपॉन ये ए एवरेज, इसका वो आएगा टाइम अपना 10 लिया गया है, डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो जो अपना एवरेज आ गया वो आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे डायरेक्शन नहीं पूछी है, बट अगर जो डायरेक्शन पूछी होती तो डायरेक्शन हमारी हो जाती, इसको हमें उल्टा करना पड़ता
क्योंकि माइनस वी इनिशियल लिया है, माइनस वी इनिशियल यहाँ पे लिया गया है, तो डायरेक्शन आ जाती है वो इधर की डायरेक्शन में आ जाती है। तो ये आ जाएगा अपना 4i कैप, और ये डायरेक्शन होगी अपना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 4i कैप माइनस थ्री जे कैप। अब जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए एवरेज इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वेक्टर के साथ में कंबाइन होके था क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle has initial velocity 3i cap plus 4j cap and has an acceleration 0.4 i cap plus 0.3 j cap। its speed after 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, हमें फिर वही दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, हमें v फाइंड आउट करना है। तो u हो जाएगा वेक्टर u इज इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर a कितना दिया हुआ है 0.4 i कैप, 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सिंपल फॉर्मूला ये भी है, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी, ये हो जाएगा वेक्टर u 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10 इंटू 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। अब इसे जब ऐड ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 7i कैप प्लस 7j कैप, तो जो अपना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा 7 का स्क्वायर इन रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 7 रूट 2 यूनिट, 7 रूट 2 यूनिट। दैट मीन्स ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। अब तक आप लोग लगा चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves a distance x in time t according to equation x is equal to t plus 5 पे पावर माइनस 1, the acceleration of particle is proportional to। तो यहाँ पे x और t में रिलेशन दिया हुआ है, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस के फॉर्म में निकालना है। तो ये हो जाएगा अपना, पहले स्टार्ट करते हैं लिखना क्या क्या दिया हुआ है हमें। x इज इक्वल टू t प्लस 5 पे पावर माइनस 1, तो यहाँ से अगर जो हम v निकालेंगे, v की वैल्यू क्या हो जाएगी dx अपॉन dt, ये हो जाएगी माइनस t प्लस 5 पे पावर माइनस 2। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन की भी वैल्यू इसी टाइम निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, तो dv अपॉन dt करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 2t प्लस 5 पे पावर माइनस 3। पर हमें एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के फॉर्म में निकालना है, तो यहाँ पे हम t प्लस 5 की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं कि t प्लस 5 की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ से t प्लस 5 की वैल्यू आ जाएगी अपनी, t प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा v पे पावर 1/2, जब यहाँ पे ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो 1/2 बन जाएगा दूसरी साइड में, तो ये हो जाएगा 2v पे पावर 1/2 माइनस 3। तो ये कितना आ जाएगा अपना, सॉरी यहाँ पे माइनस 1/2 आएगा क्योंकि माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2, और ये आ जाएगा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2v पे पावर 3/2। दैट मीन्स एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू v पे पावर 3/2। हमें डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं निकालना था, हमें पहले वेलोसिटी निकालनी थी, वहां से t प्लस 5 का फॉर्मूला निकाल लिया, t प्लस 5 की वैल्यू निकाली तो v पे पावर माइनस 1/2 आई, और यहाँ पे t प्लस 5 की वैल्यू रख दी, तो वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में अपना रिलेशन निकल गया। तो ये हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, v पे पावर 3/2, ए ऑप्शन अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower। कुछ नहीं है इसमें, एक अपने पास टावर है, एक टावर है, यहाँ से एक बॉल गिराई जा रही है, और ये बॉल गिराई गई कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से। जब बॉल यहाँ ग्राउंड पे पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। हाइट क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर
प्लस 2gh, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2gh। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 10 इंटू एच, हाइट निकालनी है तो ये हो जाएगा 20h इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना 80 प्लस 20 100, 100 इंटू 60, 100 इंटू 60। तो ये आ जाएगी अपनी h की वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू 20 से 100 कैंसिल आउट कर देंगे 5 आ जाएगा तो h इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 मीटर। 300 मीटर, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h2, h1 एंड h3, h1 h2 और h3 के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। क्या कहना चाह रहा है इसमें हमसे क्वेश्चन, एक कोई यहाँ पे हम स्टोन गिरा रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। क्या कह रहा है कि 5 सेकेंड में ये ट्रेवल करता है h1 डिस्टेंस, देन नेक्स्ट 5 सेकेंड में, नेक्स्ट 5 सेकेंड में दैट मीन्स B से C तक इसे लगा 5 सेकेंड और इसने ट्रेवल किया कितना h2, देन नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए इसने h3 डिस्टेंस ट्रेवल की, नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए इसने h3 डिस्टेंस ट्रेवल की। तो h1 h2 और h3 में क्या रिलेशन होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया हमें, तो हमें कुछ नहीं करना है, h1 की वैल्यू रखनी है, सिंपली फ्रीली गिराया जा रहा है दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो h1 की वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, टी कितना है अपना 5 का स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू जी बाई 2। h2 निकालेंगे, h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी h2 इज इक्वल टू, अब अगर जो ऐड ऑन करेंगे, अब अगर जो हम मोशन देखेंगे यहाँ से यहाँ तक A से C तक मोशन देखेंगे तो h1 और h2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने टोटल 10 सेकेंड लिए, तो h1 प्लस h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ जी, टाइम 5 यहाँ पे है लेकिन टोटल टाइम अब हमारा 10 हो गया है, 10 का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 इंटू जी बाई 2। यहाँ पे h1 की वैल्यू रख लेंगे, h1 की वैल्यू 25 इंटू जी बाई 2 है, तो h2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, h1 की वैल्यू अपनी 25 इंटू जी बाई 2 है और ये है 100 इंटू जी बाई 2, तो h2 की वैल्यू आ जाएगी 75 इंटू जी बाई 2। अब अगर जो हमें h1 प्लस h2 प्लस h3, अब जो लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे जब पहुंच गया तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की h1 प्लस h2 प्लस h3 और टाइम लिया 5 प्लस 5 प्लस 5 15 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा h1 प्लस h2 प्लस h3 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू यहाँ 15 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपना 225 इंटू जी बाई 2। तो यहाँ से अगेन h1 प्लस h2 की वैल्यू कितनी है, h1 प्लस h2 की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ से देखें 100 इंटू जी बाई 2 है, 100 इंटू जी बाई 2 है, अब यहाँ पे 100 इंटू जी बाई 2 रख देंगे प्लस h बाई 3, तो h3 की वैल्यू आ जाएगी अपनी h3 इज इक्वल टू आ जाएगा 225 माइनस 100 इंटू जी बाई 2, तो h3 की वैल्यू अपनी आ जाएगी हमारी 125 इंटू जी बाई 2। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, h1 रेशियो h2 रेशियो h3 निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा h1 आया था अपना 25 इंटू जी बाई 2 रेशियो ऑफ h2 की वैल्यू अपनी आ गई थी 75 इंटू जी बाई 2, 75 इंटू जी बाई 2 रेशियो 125 इंटू जी बाई 2, कैंसिल आउट कर देंगे, जी बाई टू सब में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 से इसको अगर जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 रेशियो 25 3 जा 75 एंड 25 5 जा 125, तो 1 रेशियो 3 रेशियो 5, h1 h2 और h3 में क्या रिलेशन आ जाएगा 1 रेशियो 3 रेशियो 5। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये अपना पहले ऑप्शन में ही है, h1 इज इक्वल टू h2 अपॉन 3 इज इक्वल टू h3 अपॉन 5। ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ये आ जाएगा 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9। तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि सेम टाइम में अगर जो फ्रीली फॉल किया जा रहा है किसी बॉल को तो उसका जो रेशियो आएगा हाइट का वो आ जाएगा 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन
assuming g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर the velocity with which it hits the ground। कुछ नहीं है, ये भी क्वेश्चन आसान है। किसी टावर पे है, वो वहां से एक बॉल गिराता है, 20 मीटर की हाइट है अपनी टावर की। जब वो यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचेगा बॉल, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, दैट मीन्स यू इज इक्वल टू 0 होगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली 2gh। बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तक आपका आंसर आ गया होगा। 2 इंटू जी एच इंटू एच अपना 20 मीटर है। कभी कभी ऐसे आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। v इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is dropped from a high rise platform at t is equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. The two ball meets at t is equal to 18 seconds. What is the value of v? v की वैल्यू क्या होगी? तो पहले हम समझते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। सपोज यहाँ पे एक अपना टावर है, यहाँ से एक बॉल गिराई जा रही है। सपोज एक बॉल ए को गिराई गई, एंड देन दूसरी बॉल गिराई जा रही है, बी बॉल गिराई जा रही है उससे 6 सेकेंड के बाद। सपोज यहाँ कहीं पे दोनों बॉल मिलते हैं, यहाँ कहीं पे ए और बी बॉल मिलते हैं, बॉल ए एंड बॉल बी, और ये t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पे मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर जो मिल रहे हैं, तो दोनों की हाइट, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है हाइट, वो क्या होगी, हाइट सेम होगी। एच ए इज इक्वल टू क्या होगा अपना, एच बी होगा। एच ए इज इक्वल टू एच बी होगा। पर जो ए बॉल को टाइम लगा है, ए को लगा है टोटल 18 सेकेंड, एंड बी को टोटल कितना टाइम लगा है, बी को 6 सेकेंड बाद छोड़ा गया है। दैट मीन्स बी को कितना टाइम लगेगा, 18 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 12 सेकेंड। ये 18 सेकेंड में पहुंचेगा, ये 12 सेकेंड में पहुंचेगा, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो अब हमसे v की वैल्यू पूछ रहा है। पहली बॉल ऐसे ही गिराई गई थी, ड्रॉप की गई थी, पहली बॉल ड्रॉप की गई थी, तो उसका u 0 हो जाएगा। तो पहली बॉल के लिए एच ए के लिए क्या हो जाएगा, एच ए पहले लिख लेते हैं, एच ए इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। टी कितना है यहाँ पे, 18 सेकेंड। एच बी के लिए, एच बी के लिए हमें पता नहीं है वैल्यू u की, तो ये हो जाएगा यू टी v इंटू टी। इसे कितना लगा है, 12 सेकेंड लगा है, क्योंकि 6 सेकेंड बाद छोड़ी गई है। हाफ जी 12 का होल स्क्वायर। तो एच बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच बी इज इक्वल टू आ जाएगा 12v प्लस हाफ जी इंटू 12 का होल स्क्वायर। एच ए इज इक्वल टू एच बी कर देते हैं, दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो एच 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12b प्लस हाफ जी इंटू 12 का होल स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 12v इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी इंटू 18 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 18 माइनस 12, यह आ जाएगा 6, और 18 और 12 को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 30। ये आ जाएगा अपना 6 इंटू 2, और ये 2 हो जाएगा 2 इंटू 15, ये और 2 से g जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5। तो 5 इंटू 15, जो v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड। तो 75 मीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट जा रहा है, ये जा रहा है अपना फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो है, ए मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर above the floor. He throws a stone of 0.5 kg mass downward with a speed 2 meter per second. When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor will be. तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्लोर से किसी हाइट पे, हाइट कितनी है 10 मीटर, फ्लोर से 10 मीटर हाइट पे एक आदमी खड़ा है जिसका वेट कितना है 50 kg वेट है, और यहां से ये एक बॉल ड्रॉप करता है, और जो बॉल ड्रॉप करता है उसका वेट है 0.5 kg। स्पीड कितनी है बॉल की, स्पीड दे रहा है बॉल को 2 मीटर पर सेकेंड, और ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो g इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 0। हर बात पे हमें ध्यान देना होगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस का भी यहाँ पे मतलब है। तो अब यहाँ पे जब ये बॉल ड्रॉप करेगा, बॉल जब नीचे गिरेगा तब आदमी फ्लोर से कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि जब ये बॉल को नीचे फेंकेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम जानते हैं कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी,
ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये जो मैन है ये ऊपर ट्रेवल करेगा। अब इसको वेलोसिटी कितनी मिलेगी, तो ये हो जाएगा m इंटू वी ऑफ मैन इज इक्वल टू m1v1 इज इक्वल टू m2v2 हम लगा रहे हैं, m इंटू वी ऑफ स्टोन। तो ये कितना आ जाएगा, आदमी का मास 50 है, उसकी वेलोसिटी हमें कितनी मिलेगी ये पता करनी है, और जो स्टोन है उसका जो मास है 0.5 है, वेलोसिटी इसको मिल रही है 2। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 2/100। हमें वेलोसिटी का मतलब पता चल गया। अब ये जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक आ रही है, जितने टाइम में बॉल 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उतने टाइम में ये कितना ऊपर जाएगा। तो बॉल को 10 मीटर ट्रेवल करने में ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो सिंपल हम फॉर्मूला लगा देंगे टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 10 मीटर अपॉन वेलोसिटी 2। क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 सेकेंड। तो बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड लगा। अब इतने सेकेंड में आदमी कितना ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू टी। v की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2/100 और t की वैल्यू हो जाएगी अपनी 5 से कैंसिल आउट कर देंगे 20, तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर और हाइट इसको मिल जाएगी। तो फ्लोर से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, पहले फ्लोर से हाइट इसकी 10 थी, अब इसको 0.1 मीटर की हाइट और मिल गई, तो टोटल ये कितना ऊपर पहुंच गया, 10.1 मीटर फ्लोर से डिस्टेंस इसकी हो जाएगी। तो अपना बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, मैन ने बॉल को नीचे फेंका 0.5 kg की 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से, तो मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन से इसको भी कुछ वेलोसिटी मिलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी। वहां से हमने मैन की वेलोसिटी निकाल ली, मैन की वेलोसिटी निकल गई। अब हमें पता करना है कि जितने टाइम में बॉल नीचे फ्लोर पे ग्राउंड में पहुंच रही है, उतने टाइम में मैन कितना फ्लोर से हाइट पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया, जी 0 था, टाइम 5 सेकेंड आ गया, तो x की वैल्यू v इंटू टी निकल गई 0.1 मीटर। एड ऑन कर दिया 10 में, तो 10 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 10.1 मीटर। ये अपने 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। अब इसके जैसे ही आगे की क्वेश्चन भी लगा लेने हैं, जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, हमने देखा काफी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो ग्रेविटी वाले स्पेस में थे, ग्रेविटी फ्री स्पेस में थे, उनके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा के जाने हैं, जिससे कि अगर जो इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमसे गलत ना हो। थैंक यू।